बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह भी ज़रूर किया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। मैं मरियम हामिद हूँ। मेरी माँ पैदाइशी तौर पर गूंगी और बहरी थी, जबकि मैंने अपने महबूब के कहने पर अपनी ही सगी माँ की आंखों की बीनाई छीन ली थी। आज मेरे पास ना मेरा महबूब रहा और ना मेरी माँ। आज मैं दर दर की ठोकरें खाते हुए इस बात की तस्दीक करती हूँ कि गैर महरम की मोहब्बत अजाब है या रब। मैं मरियम हामिद पंजाब के शहर सरगोधा की तहसील बेरा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिद साहिब पेशे के लिहाज से मजदूर थे, जबकि मेरी माँ पैदाइशी तौर पर गूंगी और बहरी थी। न जाने कैसे मेरे वालिद साहिब मेरी माँ से शादी पर रजामंद हुए। ये सवाल मैं कभी वालिद साहिब से ना पूछ सकी, क्योंकि वो मेरे होश में आने से पहले ही गुजर चुके थे, और ना कभी माँ से पूछ सकी, क्योंकि मेरी माँ चाहकर भी मुझे ये बात इशारों से कभी नहीं समझा सकती थी। मेरे वालिद साहिब के इंतकाल के बाद मेरी माँ ने मेरी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरी माँ को सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि मैं इनकी तरह गूंगी और बहरी नहीं थी। मैं बोल और सुन सकती थी। मुझे मुकम्मल बनाने पर मेरी माँ हर वक्त अल्लाह ताला की शुक्रगुजार रहती और मुझे भी अल्लाह का शुक्र अदा करने का कहती रहती। ख़ास तौर पर जब मैं कुरान पाक पढ़ कर आती थी तो मेरी माँ मुझसे अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र ज़रूर करवाती थी। इतनी अच्छी तरबियत देने के बावजूद भी जब मैंने दुनियावी तालीम हासिल करना शुरू की तो मैट्रिक के बाद मेरी सोहबत बुरी लड़कियों से हो गई और फिर मैंने लड़कों से दोस्ती शुरू कर दी। फिर वजाहत नामी एक लड़के से दोस्ती के बाद मुझे मोहब्बत हो गई। आज के दौर की मोहब्बत और वो भी गैर महरम से मोहब्बत। जब मैं वजाहत की मोहब्बत में अच्छी तरह डूब गई तो मेरी मुलाकात शुरू हो गया। वजाहत का जब हमारे घर आना जाना शुरू हुआ तो मोहल्ले के लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया। बात किसी न किसी तरह मेरी माँ तक भी पहुँच गई। मेरी माँ ने इशारों का नया हुआ मुझे डांटा भी, मगर मुझे माँ की डांट की कोई परवाह न हुई और मैं गुनाह के रास्ते पर चलती रही। यहाँ तक कि एक बार मेरी माँ ने मुझे वजाहत से मिलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वजाहत ने मेरी माँ को मोहब्बत की राह में रुकावट समझते हुए राह से हटाने का सोचा तो मैंने इनकार कर दिया और कहा इस तरह पुलिस केस बन सकता है। फिर वजाहत के जहन में एक तरकीब आई। इसने मुझे कहा तुम्हारी माँ बोल और सुन तो वैसे भी नहीं सकती। अगर इसकी आंखों में एल्फी डाल दी जाए तो फिर ये ना कभी हमें देख सकेगी ना कभी किसी को कुछ बता सकेगी। मैंने वजाहत की बात मानने से इनकार कर दिया, मगर वजाहत दूसरी रात एल्फी और आंखों में डालने वाले कतरे लेकर आ गया और मैंने गैर महरम की मोहब्बत की खातिर इसी गैर महरम महबूब से मिलकर अपनी ही सगी माँ की आंखों की बीनाई छीनने वाले कतरे और एल्फी डाल दी। और वजाहत ने मेरी माँ के मुंह के आगे हाथ रख लिया था कि मेरी माँ ज़्यादा बुलंद आवाज़ में आहू बका न कर सके। कुछ वक्त के बाद दर्द की शिद्दत से मेरी माँ बेहोश हो गई और फिर सुबह होश में आई। तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मैंने बताया कि माँ ने आंखों में आई ड्रॉप डालने की बजाय एल्फी डाल ली है, जिस पर डॉक्टर ने कोशिश करके आंखें तो खोल दी, मगर मेरी माँ की बीनाई हमेशा के लिए चली गई थी। डॉक्टर ने बहुत सारे इलाज और डॉक्टर्स बताए, मगर मुझे माँ के इलाज से कोई गर्ज न थी। मैं राह रास्त से मुकम्मल भटक चुकी थी। माँ की बीनाई जाने के बाद मैंने खुलकर वजाहत से मुलाकात करना शुरू कर दी। अब की बार मोहल्ले वालों ने मुझे सख्ती से रोक दिया था और वजाहत पर मोहल्ले में आने पर पाबंदी लगा दी। इसी दौरान मेरी माँ सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर गई और सही तरह से छत का अंदाज़ा न कर सकने की वजह से छत से नीचे गिर गई। छत से गिरने की वजह से मेरी माँ मर गई थी और माँ की मौत के 5वें दिन मैं वजाहत के साथ घर से फरार हो गई। वजाहत ने मुझे 3 साल तक बिना निकाह के अपने साथ रखा और फिर मुझे ये कहकर धुतकार दिया कि जो औरत गैर महरम मर्द की खातिर अपनी सगी माँ की बीनाई और ज़िंदगी छीन सकती है, वो औरत किसी और से मोहब्बत और वफा खाक निभाएगी। ये कहने के बाद वजाहत ने मुझसे हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक़ तोड़ लिया था। मैं चाहकर भी फिर कभी वजाहत को ना ढूंढ पाई और आज भी लाहौर की सड़कों पर सारा दिन भीख मांगते हुए माँ और मोहब्बत को ढूंढती रहती हूँ। मुझे वजाहत तो नहीं मिलता, मगर मैं अपने जैसी मिलने वाली हर मरियम हामिद को कहती हूँ कि गैर महरम की मोहब्बत अजाब है। खुदारा किसी गैर महरम की खातिर अपने सगे रिश्तों को धोखा मत दीजिए।
उम्मीद है आपको ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आएगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।